नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आप सभी के बीच में रैंकवेल क्लासेज में उपस्थित हूँ। आज जो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं डाटा सफिशिएंसी में, इसमें एक पैराग्राफ दे करके मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पेन कॉपी लेकर के ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में ये जो होते हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं। जितनी आपकी प्रैक्टिस होती है उसमें आप अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो आपका एक पैराग्राफ में होंगे और इससे रिलेटेड आपके 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी 3 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक पैराग्राफ दिए गए हैं, आपसे लिखे गए हैं कि डाटा को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मतलब ये जो डाटा दिया गया है इनको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनके जवाब देने हैं। तो दोस्तों आपसे कह रहे हैं कि आपसे विद्यालय एक्स में 8 कक्षाएं हैं, आप पढ़ते चले और धीरे धीरे बनाते चले, तो जिससे कि हम लोग इस बात को समझ सकते हैं धीरे धीरे कि कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि विद्यालय एक्स में 8 कक्षाएं हैं, तो 8 कक्षाएं आप लिखते चले। हम मान लेते हैं कि विद्यालय में जो 8 कक्षाएं हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से 8 कक्षाएं हैं। अब इसके आगे लिख रहे हैं अर्थात 1 से 8, जैसा कि कहा भी गया है कि 1 से 8 तक की कक्षाएं हैं। हमने 8 तक की कक्षाओं को भली भांति लिख लिया। फिर इसके बाद कह रहे हैं आपसे कि कक्षा 2 में कुल विद्यार्थी, कक्षा 2 में जो कुल विद्यार्थी हैं कक्षा 1 में कुल विद्यार्थियों की तुलना में 16 सही 2/3% अधिक है। तो दोस्तों 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? आप परसेंटेज में बात करेंगे 16 सही 2/3% को, तो इसका मतलब 1/6 होते हैं। कितना होते हैं? 6 होते हैं। 1/6 होते हैं। तो सबसे पहले आप जाने कि ये जो वैल्यू होती है वो मूल होती है। क्या होती है? जो एक्चुअली में वैल्यू होती है वो नीचे वाली होती है। अगर 1/6 अधिक है तो हम इसी वैल्यू को अगर मूल वैल्यू मान ले, आपसे कह रहा है कक्षा 2 में कुल विद्यार्थी कक्षा 1 में कुल विद्यार्थी की तुलना में, तो आप कक्षा 1 को क्या मान ले? 6 मान ले। कक्षा 1 को जो नीचे दिए होते हैं उनको कक्षा 1 का मान लेते हैं कि ये 6 है। तो कह रहे हैं कक्षा 2 में 6 का मतलब 1/6 करेंगे तो 1 आएगा, यानी अधिक है तो इसको जोड़ दीजिए। यानी आपसे कह सकते हैं कि कक्षा 2 में कितना है? 7 है। 6 का 1/6 कितना होगा? 1, यानी 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अगर कम कहे होते हैं तो 6 का 1/6 यानी 1 कम है, तो 6 में से 1 घटा देते 5। बात समझ में आ रही है? ठीक, मिटा के चलते हैं। देखिए, कक्षा 2 में कुल विद्यार्थियों की कक्षा 1 में कुल विद्यार्थियों की तुलना में 16 से 2/3% अधिक है। मैंने इनको 6 मान लिया और इनसे 16 से 2/3% अधिक है यानी 1/6 अधिक है, तो इनको कितना मान लिए? 7। इसी प्रकार से कह रहा है जबकि कक्षा 5 में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 1 में विद्यार्थियों की संख्या से 33 से 1/3% कम है। 33 से 1/3% का मतलब होता है दोस्तों 1/3। 33 से 1/3% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/। तो आपसे कह रहे हैं जबकि कक्षा 5 में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 1 में विद्यार्थियों की तुलना में 33 से 1/3% कम है, मतलब इनसे 33 से 1/3% कम, तो ये 6 है। तो 6 का 1/3 निकालेंगे तो 2 आएंगे। 6 का आप करेंगे ऐसे फ्रैक्शन, 6 का 1/3 तो 2, यानी 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे? 4।
कितना हो जाएंगे दोस्तों? 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बातें तो हम लोग कर चुके हैं, मिटाते चलते हैं। 33 से 1/3% कम है, यानी 6 का 1/3 निकालेंगे तो 2 आएंगे, और 6 में से 2 घटा देते हैं तो कितना हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन में कि कक्षा 1, 2 और 5 में कुल 204 विद्यार्थी हैं। कक्षा 1, 2 और 5 में कुल 204 विद्यार्थी हैं। तो आपको 1, 2, 5 का ही अनुपात यहाँ देखने को मिला है भाई। 1, 2 और 5 का ही अनुपात देखने को मिला हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 204 के बराबर होना चाहिए। कितने के बराबर? 204। तो 7 6 13, 13 4 17, तो 17 बराबर जब 204 है, 17 बराबर कितना है? 204। तो आप एक बराबर क्या कहेंगे? 17 एकम 17, 17 दूनी के 34, यानी एक बराबर कितने हो जाएंगे? 12 स्टूडेंट। कितने हो जाएंगे? 12। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 12 छक्का 72 यहाँ है, 12 सत्ते 84 यहाँ है, और 12 चौका 48 विद्यार्थी कहाँ है? यहाँ है। भाई आपसे कितने कितने स्टूडेंट है? कक्षा 1 में 72, कक्षा 2 में 84, कक्षा 5 में 48। आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं। बहुत ही ध्यान से समझेंगे दोस्तों, जिससे कि हम लोग एग्जाम में 5 क्वेश्चन एकदम मुफ्त में मिलते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी जरूर होती है, लेकिन ये जान लीजिए कि बहुत ही अच्छे होते हैं। कक्षा 3 में कुल विद्यार्थियों, कक्षा 2 में कुल विद्यार्थियों की तुलना में 12 अधिक है। कक्षा 3 में, कक्षा 3 में कुल विद्यार्थियों, कक्षा 2 में कुल विद्यार्थियों की तुलना में 12 अधिक है। ये 3 वाला जो है 12 अधिक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आर अनुपात बढ़ना, यानी 1 अनुपात बढ़ना, या ऐसे ही कर लीजिए ये 3 में कितने हो जाएंगे? आप कह सकते हैं कि साहब अगर 12 अधिक है आपसे, तो आप कह सकते हैं 84 है, तो 84 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? 96 हो जाएंगे। और या आप कह सकते हैं कि 12 अधिक है तो 1 अनुपात अधिक है, आप देख सकते हैं इससे भी। ठीक, आगे अब आपसे लिख रहे हैं विद्यालय X में कुल विद्यार्थी कक्षा 1, 2, 3 और 5 में मिलाकर विद्यार्थियों के योग की तुलना में 86% अधिक है। मतलब जो टोटल स्टूडेंट हैं, आपको टोटल जो स्टूडेंट हैं आपसे कह रहे हैं कि ये जो स्टूडेंटों की संख्या से 1, 2, 3 और 5 का मिला करके इनसे 86% क्या है? अधिक है। तो आप टोटल स्टूडेंट निकालना है, तो पहले सबसे पहले देखें 7 6 13, 13 7 20, 20 7 6 8 7 15, 15 6 21, 21 4 25, 25 ये और 1 अनुपात बराबर 12, यानी 25 गुणे 12। ये टोटल स्टूडेंट कब कहाँ के हो गए? 1, 2, 3 और 5 के। तो आपको टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए कह रहा है कि 86% अधिक, यानी आप 86% अधिक है तो 186/100 कर लीजिए, आपका टोटल स्टूडेंट निकल के चले आएंगे। तो आप 25 चौका 100 कर लीजिए और 4 3 12 कर लीजिए। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट जो हो जाएंगे 3 छक्का 18 का 8, हासिल 1, 3 8 24, 1 25 के 5, हासिल 2, 3 एकम 2, 3 और 5। मतलब कि आपके पास टोटल स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं? 558। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं फिर आपसे कि विद्यालय X में कुल 1, 2, 3 और 5 मिलाकर के 86% अधिक है। यहाँ तक की तो बातें कर लिए हम लोग, इसलिए यहाँ तक को हम लोग रद्द कर देते हैं, जगह मिलता जाएगा जिससे कि हम लोग और अच्छा कर लेंगे। अब आपसे लिख रहे हैं कि कक्षा 8 में कुल विद्यार्थी, कक्षा 8 में जो कुल विद्यार्थी हैं कक्षा 4 में कुल विद्यार्थियों की तुलना में 14 अधिक है। कक्षा 4 से जो 8 में है वो 14 क्या है? अधिक है। अगर ये x है तो आप कह सकते हैं कि ये x + 14 होंगे। कहाँ पे? कक्षा 8 में x + 14 होंगे। फिर कह रहे हैं जबकि कक्षा 7 में कुल विद्यार्थी, कक्षा 7 में कुल विद्यार्थी
4 में कुल विद्यार्थियों की तुलना में 4 कम है, यानी ये जो है 4 कम है, यानी ये x है तो x-4 हो जाएंगे। अब आपसे कह रहे हैं कि कक्षा 6 में कुल विद्यार्थी कक्षा 8 में कुल विद्यार्थियों की तुलना में 22 कम है। कक्षा 6 में कुल विद्यार्थी कक्षा 8 से 22 कम है। अगर आप x लिखेंगे तो ये 14 कम होंगे, जबकि कह रहे हैं 22 कम है, तो आप इसमें से 22 घटाएंगे तो आपका x माइनस 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x माइनस 8। 14 26 2 22। अब आप कह सकते हैं कि भाई अब x की वैल्यू निकाल लें हम लोग। अगर 4 6 7 और 8, तो आप x की वैल्यू पहले निकाल लें, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ तक के सारे प्रोसेस जो हो गए हैं वो खत्म हो गए हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को भली भांति लगा सकते हैं। हाँ देखिए, अब आप कह सकते हैं कि भाई x माइनस 8, x-4 और x प्लस 14, टोटल स्टूडेंट कितने थे आपके? 558। 558 में से इन तीनों को घटा दिया जाए तो बाकी, ये चारों को घटा दिया जाए तो बाकी ये 4 निकल के आ जाएंगे आपके। तो ये चारों कितने हो जाएंगे? आप जोड़ सकते हैं, आप जोड़ भी लीजिए तो अनुपात से निकाल लीजिए कि 8 4 12, 12 6 18 7 25, अब 25 गुणे 12 कितने हो जाएंगे? 300। आप 558 में से 300 घटा दीजिए, तो आप 558 में से 300 घटाएंगे तो इन चारों का योग निकल के चला आएगा। ठीक है, तो आप जोड़ लें 4x, 8 4 12, 14 में से 12 जाएगा तो 2 बच जाएंगे, और इधर से आपके 258 हो जाएंगे, यानी 4x बराबर 256, यानी x बराबर 4 छक्का 24 और 4 चौका 16, यानी x बराबर 64। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें तो ये 64 और 64 में से आपके 8 जाएंगे तो इस प्रकार से ये 56 बच जाएंगे। 64 में से 4 जाएंगे तो 60 बच जाएंगे, और 64 4 68 10 78 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको सभी वैल्यू आपको देखने को मिल गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके, कह रहा है विद्यालय x की कक्षा 1 3 और 5 और 7 में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 1 3 5 और 7 में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो 1 में 72 है, एक और किसमें? 1 में, 3 में, 5 में और 7 में। 1 3, 3 में 96, 5 में आपके 48 और 7 में आपके 60। इस प्रकार से आप जोड़ देंगे इनको तो 8 6 14, 14 2 16 का 6 हासिल 1, 8 8 9 17, 17 4 21, 21 6 27, यानी आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 276। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है आपका। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहे हुए क्वेश्चन 2 यहाँ आपके सामने है। कक्षा 3 और 4 में कुल मिलाकर, कक्षा 3 और 4, यानी आप 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 10 7 17, 3 और 4 में कुल मिलाकर कुल विद्यार्थी कक्षा 1 और 8 में, 1 और 8 यानी 72 और 78, यानी आपका 150 से आपसे कह रहे हैं कि तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप कह सकते हैं कि 20 अधिक है। किससे अधिक है? तो 150 से अधिक है, गुणे 100। इस प्रकार से आप कह सकते हैं 5 3 15, 5 2 10, यानी 40/3 का मतलब 13 सही 1/3 प्रतिशत अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों? तो आप कह सकते हैं कि 13 सही 1/3 प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कक्षा 3 और 4 में कुल मिलाकर, कक्षा 3 और 4 मिलाते हैं तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 10 6 16, अच्छा 160, 160। कक्षा 3 और 4, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 10 6 16, 160। कुल मिलाकर विद्यार्थी कक्षा 1 और 8 यानी 7 से 14 150। तो आपसे कह रहे हैं कि तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप 10 अधिक है 150 से गुणे 100।
दो, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3% क्या है, अधिक है। कितना अधिक है, तो 6 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि कक्षा 2, 3, 5 और 7 में विद्यार्थियों की संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो आपको एवरेज निकालना है। 2 में कितने हैं, 84, 3 में 96, 2, 3, 5, 5 में आपके 48 और 7 में जो स्टूडेंट है वो 60 है। कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 से भाग दे दीजिए तो ये 21, 24, 12 और 15 जोड़ देंगे तो 5 2 7, 7 4 11, 11 12 का 2 हासिल 1, 2 3 3 2 5 2 7, यानी आपके इन चारों का एवरेज कितना आएगा दोस्तों, तो 72 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपसे कह रहे हैं कि कक्षा 5 और 6 में मिलाकर, कक्षा 5 और 6 में मिलाकर, यानी 8 6 14 के 4 हासिल 1, 6 4 10, कक्षा 5 और 6 में मिलाकर कुल विद्यार्थियों का कक्षा 3 और 7 से मिलकर विद्यार्थियों का अनुपात रहता है 3 और 7। 3 और 7 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 6 हो जाएंगे और 10 6 16 हो जाएंगे। अनुपात ज्ञात करना है। आप काट सकते हैं, 4 दूनी के 8, 4 सत्ते 28 और 4 चौका 16, 4 9 27, 4 चौका 16, 4 9 36। इस प्रकार से आप फिर से मिला लें, कक्षा 5 और 6, कक्षा 5 और 6 यानी 8 6 14 के 4 हासिल 1, 6 4 10, 104। और आपसे कह रहे हैं कि 3 और 7, तो 3 और 7 जोड़ लीजिए दोस्तों तो 6 हो जाएंगे, 9 6 15 हो जाएंगे, 156। काटेंगे दोस्तों इनको तो 4 3 12, 4 9 36। अब फिर काटेंगे दोस्तों तो 3 9 27, 3 एकम 3, 3 3 9, 9 रेशियो 13 हो जाएंगे। क्यों, 4 3 12, 4 3 12 और 4 9 36 सही है। 4 दूनी के 8 और 4 6, क्या बात है, क्यों गड़बड़ हो रहा है। 4 दूनी के 8, कितना बचा, 2, 4 6 24 हो जाएंगे। 4 दूनी के 8, 4 3 12, 4 9 36 और इस तरह से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 कितने हो जाएंगे, 2:3 हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड है, आप देखेंगे कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, तो आपसे कह रहे हैं कि यदि विद्यालय वाई की कक्षा 8 में, विद्यालय वाई एक है, तो सारा जो वो दिया हुआ था आपका डाटा दिया तो ये एक्स का दिया था, एक नया आपको कक्षा बना रहे हैं वाई, कक्षा 8 में कुल विद्यार्थी विद्यालय एक्स की कक्षा 3 में, विद्यालय एक्स का ये डाटा है जो कक्षा 3 में यानी 96 में कुल विद्यार्थियों की तुलना में 37.2% अधिक है। 37.2% का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो 37.2% का मतलब 75 बटे का 2 गुणे 100 करेंगे तो आप कह सकते हैं कि आपका कितना हो जाएगा, 3/8, यानी 3/8 अधिक है। तो आप सीधे सीधे अगर वैल्यू निकालना है तो 3 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, 11/8 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, y में कि 3/8 अधिक है, उसके बाद जोड़ना पड़ेगा, इसलिए आपको सीधे वैल्यू निकालनी है तो 3 जोड़ के 11/8 कर लीजिए। तो y की कक्षा 8 में कुल विद्यार्थी यहाँ पे जो स्टूडेंट है, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 12 11 132। आपसे कह रहे हैं कि विद्यालय x की कक्षा 3 और 4 में कुल मिलाकर 3 और 4 को मिला लीजिए तो कितने हो जा रहे हैं, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 10 6 16। आपसे कह रहे हैं कि कुल विद्यार्थियों से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए 160 है और 132 है, तो आप कह सकते हैं कि कितना कम है, 48 कम है। किससे कम है, तो 160 से कम है, गुणे 100।
इस प्रकार से आप 16 3 48, 16 दहा में 160, 10 दहा में 100, यानी आप कह सकते हैं कि 30% कम है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको भली भांति अच्छे प्रकार से मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।